आज की जो वीडियो है बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने 13 सालों तक एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न जो बनाया है वो है 337%। जी बिल्कुल आपने सही सुना है, एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न 337% 13 सालों तक। ये इंसान ना ही इन्वेस्टर है ना ही पोजिशनल ट्रेडर है। इनका 75% रिटर्न इंट्राडे से आता है। आपको पता है ज़्यादातर जो टाइम फ्रेम ये यूज़ करते हैं वो होता है 1 मिनट का चार्ट। यस, ये एक स्काल्पर है। यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये इंडियन ओरिजिन के इंसान है। ये रहते बाहर हैं बट हैं इंडियन। इनका नाम है अमृत साल। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट स्पेलिंग ये है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। इनके 13 सालों में 34 डेज ऐसे थे हर दिन इन्होंने 15% का रिटर्न बनाया। एक दिन के अंदर 15% रिटर्न, वो भी 34 डेज। उसके बाद इन्होंने 15 दिन डेली 25% का रिटर्न बनाया अपने 13 साल के करियर में। उसके बाद इन्होंने 5 दिन डेली 50% का रिटर्न बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सबसे बड़ा दिन कौन सा था। 18 मार्च 2009 इन्होंने एक दिन के अंदर 800% का रिटर्न बनाया। मतलब कि एक दिन के अंदर अपना कैपिटल 8 टाइम्स कर लिया। आज तक इन्हें जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है डबल डिजिट का लॉस, जो इनकी गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। इससे आपको क्या समझ आता है कि इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है कितना स्ट्रॉन्ग है। ये पैसे तो बना लेते हैं एक दिन के अंदर 50%, 100%, 800%, बट इनका जो मैक्सिमम लॉस रहता है वो 2 डिजिट के अंदर अंदर ही रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ये ट्रेडिंग के अंदर आया कैसे, ट्रेडिंग करते कैसे, मनी मैनेजमेंट का इनका क्या प्रोसेस है, एक्यूरेसी क्या रहता है, स्टॉप लॉस क्या होता है और साइकोलॉजी, सभी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। मैंने इनका इंटरव्यू पूरा पढ़ा है बट इनकी फोटो मुझे गूगल पे सिर्फ यही मिला है। इसके अलावा मुझे और कोई भी फोटो मिला नहीं है। इनके ट्रेडिंग पर जाने से पहले इनके जो साथी ट्रेडर्स हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। इनके दोस्त कहते हैं ये मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। इनको पता है कि कब खुद को पुश करना है और कब खुद को पुश नहीं करना है। और एज ए ट्रेडर इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ये टोटली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होते हैं, सभी को ये ट्रैक करते हैं और उसके बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। ये बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी, सभी चीज़ें ट्रेड करते हैं। इनकी मैं स्टार्टिंग की जर्नी बताता हूँ। इन्होंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी शुरू करी थी तो इन्होंने स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा और पहले 1 साल तक दोनों चीज़ें ट्राई करी। टेक्निकल एनालिसिस में इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्राई किया और लॉन्ग टर्म में उन्हें पता लगा कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर इन्होंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है। अब आज के टाइम पे ये प्योरली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और इनका जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक का रहता है। डिपेंड करता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम तक ये होल्ड करते हैं। ये बताते हैं इनका जो एक्यूरेसी है ये है 30% से लेके 50% तक। मतलब कि अगर 50% का एक्यूरेसी है तो 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड लॉस वाले होते हैं। अगर सिर्फ 30% का एक्यूरेसी है 10 ट्रेड में 7 जो ट्रेड होते हैं वो लॉस वाले होते हैं। अब मैं आपको इनके स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरी बात, ये हर ट्रेड के अंदर 1% से लेके 5% तक रिस्क लेते हैं। जितना ज़्यादा इनको कन्विक्शन होता है उतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं ये। और जैसे जैसे ट्रेड इनके फेवर में जाता है वैसे वैसे ये पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हैं। और जब इनको 6% का लॉस हो जाता है ये अपना पोजीशन साइज ये बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं और धीरे धीरे अपना पोजीशन साइज दोबारा इंक्रीज करते हैं। ये बोलते हैं कि 90% ऑफ द टाइम मार्केट आपको पैसे बनाने का मौका नहीं देता। सिर्फ 10% मार्केट आपको पैसा बनाने का मौका देता है जिसमें आपको 90% पैसा बनाना होता है। मैं आपको इनका एक किस्सा बताता हूँ। एक बार इन्होंने 3 मिनट में $1 मिलियन बनाए थे। रफली INR में 7 करोड़ 70 लाख सिर्फ 3 मिनट में। तो इंटरव्यू में इनसे पूछा गया जब आपने 3 मिनट में इतना पैसा बनाया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। तो इनका जवाब था कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि इनके लिए ये अमाउंट बहुत अच्छा था बट उस ट्रेड के अंदर ये बोलते कि मैं इससे ज़्यादा पैसा बना सकता था, मतलब कि इससे भी डबल। इससे हमें पता लगता है कि ये हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ट्रेड लेते हैं उसके बारे में हम डिटेल में मेंशन करते हैं।
बट ये कैसे जर्नल मेंटेन करते हैं, जो एक अच्छा ट्रेड मिस हो गया उसके बारे में भी लिखते हैं ये, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस ना हो। उन्होंने ट्रेड्स के अंदर क्या अच्छा किया क्या बुरा किया सभी चीजें डिटेल में मेंशन करते हैं, और मंथ के एंड में पूरे मंथ में जो उन्होंने ट्रेड लिए हैं उनको रिवाइज करते हैं। जब ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो जिस टाइप का न्यूज होता है वो बहुत डिटेल में मेंशन करते हैं जर्नल में, और अलग से एक डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन करते हैं कि किस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनको एक कैटेगरी दे देते हैं। अब मैं आपको इनकी सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट के बारे में बताता हूँ। ये हैबिट मैंने अभी तक किसी भी ट्रेडर में नहीं देखा है। ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग के टाइम पे, ट्रेडिंग से पहले और ट्रेड के बाद अपनी इमोशंस को लिखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ट्रेडिंग से पहले, ट्रेडिंग के टाइम पे और ट्रेडिंग के बाद। जब लॉस हो रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं, और ये चीज वो बार बार करते रहते हैं। अब इससे होता क्या है, उनको पता लग जाता है कि वो जब प्रॉफिट बनाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, जब वो लॉस करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। ये चीज बार बार करने से वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाते हैं, जब उनको पहले से पता होता है कि वो क्या महसूस करने वाले हैं। और ये अपना सारा सक्सेस सिर्फ अपने साइकोलॉजी को देते हैं। ये बोलते हैं कि जो मेरा एज है ट्रेडिंग का, वो कोई एनालिसिस नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, वो सारा मेरा जो क्रेडिट जाता है वो है साइकोलॉजी को। तो इनके लिए जो एज है इनका, ये है साइकोलॉजी। एक चीज और ये इंटरेस्टिंग करते हैं कि ट्रेड लेने से पहले सभी एस्पेक्ट को वो विजुअलाइज करते हैं कि वो ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, जब स्ट्रोक कहीं भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। इससे क्या होता है कि जब ट्रेड का टाइम आता है तो बहुत ही फास्ट तरीके से वो रिएक्ट कर पाते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीका ये बोलते हैं। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड इनकी कुछ मैं बातें बताता हूँ। ये क्या कहते हैं कि जब भी आपको बिग प्रॉफिट हो रहा हो या फिर बिग लॉस हो रहा हो तो यूजुअली आप क्या करोगे, या तो बहुत अच्छा महसूस करोगे या फिर बहुत बुरा महसूस करोगे, और ये दोनों चीज आपके लिए खराब है। तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ट्रेड के बाद वो एक नॉर्मल स्टेट में आ जाए हर बार, और ये चीज ट्रेडिंग में हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। जितना ज्यादा आप अप और डाउन फील करोगे उतना ये नुकसान करेगा आपको ट्रेडिंग में। जब इनको बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है तो क्या करते हैं, वो खुद को ट्रीट देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो खुद को ट्रीट देके ग्रेटिट्यूड महसूस करवाते हैं कि उन्होंने अभी तक का क्या क्या अचीव किया हुआ है, और वो बहुत ग्रेटफुल हैं उसके लिए। इससे उनको नॉर्मल स्टेट में आने में हेल्प मिलता है। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ये कहते हैं कि जब आप ओशन में जाते हो तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर लहरें बन रही होती हैं, बहुत शोर होता है, पानी बहुत ऊपर नीचे होता है, आप देख सकते हो। बट अगर आप डीप में जाओ तो बहुत ही शांत होता है वो। ऐसा ही हमारा ह्यूमन इमोशन होता है। अगर आप शांति से बैठ के सभी चीजें ऑब्जर्व करो तो आप उस स्टेट में जा सकते हो जहां पर आपका मन बहुत ही शांत है, जैसा कि ओशन। और जितना ज्यादा आप शांत रहोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक साधु टाइप बन जाओ और बहुत आराम से चीजें करो, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेड करो आप फुल कंट्रोल में हो, आपका जो फोकस है बहुत हाई अलर्ट पे हो, और आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हो। जब भी बड़े बड़े न्यूज आने वाले होते हैं तो वे क्या करते हैं, ट्रेड लेने से पहले एक डीप ब्रेथ लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मन को बहुत शांत करते हैं। जो हम अंदर से बोलते रहते हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। अब ये नहीं कि ये सब चीजें करने में वो घंटों लगाते हैं। इन्होंने सालों साल प्रैक्टिस करी है और इस स्टेट में आने के लिए अब उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। कुछ ही मिनटों में वो उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका जो फोकस होता है बहुत हाइपर होता है, बहुत ही काम होते हैं ये, और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। जब स्ट्रोक ऊपर जाएगा, जब नीचे जाएगा, जब साइडवेज में जाएगा, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या करना है, और एग्रेसिवली। ये बोलते हैं कि जब मैं इस स्टेट में चला जाता हूँ जहां पर मैं अलग ही एक फ्लो में रहता हूँ, बहुत फोकस रहता हूँ, तो जो भी न्यूज मैं पढ़ता हूँ उसको मैं 1 सेकंड्स के अंदर ऑब्जर्व और मैं मिली सेकंड्स के अंदर रिएक्ट करता हूँ। और जब मैं पूरा फोकस्ड होता हूँ मेरे अंदर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं होता है। जब आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा तो आप कभी भी जो ट्रेंड है पूरा कैप्चर नहीं कर पाओगे। जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा आप पहले ही उसमें से निकल जाओगे, बस थोड़े से प्रॉफिट से। तो जब आप फोकस रहते हो तो आपकी जो गट फीलिंग है वो आपसे अच्छा ट्रेडिंग करवा देती है, ये इनका कहना है। तो गट फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वो बोलते हैं कि अगर मुझे अपने सक्सेस को डिफाइन करना है तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, जैसे इनर फोकस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क। अगर मुझे इनको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं इनको एक चीता की तरह बोलूंगा, जहां पर ये घंटों वेट करते हैं सही टाइम का, और जब टाइम आता है तो बहुत एग्रेसिवली अटैक करते हैं। बट ये वेट करते हैं